नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आईएएस प्रीलिम्स 2020 में पूछे गए एक ऐसे प्रश्न पर जो आपके कॉन्सेप्ट को झकझोर देगा। ये प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना है। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए आप। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आइए कॉन्सेप्ट आपको ले चलते हैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो कॉन्सेप्ट ही बताते हैं कि बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इस कारण सरकार या संसद में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो 1973 में जैसे हम पहुंचते हैं तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद आता है 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संसद या सरकार इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन याद रहे सरकार को या संसद को कि इसके आधारभूत ढांचे या मूलभूत ढांचे में कोई भी समझौता या संशोधन नहीं मान्य होगा। ठीक है। इससे संबंधित और वाद आए हैं जिसका स्पष्टीकरण किया गया है इन्हीं सब बातों का कि जैसे बम्बई बनाम भारत संघ आया और एलआईसी वाद आया, तो इनमें इसी कंसेप्ट को, इसी अवधारणा को जो 1973 में दिया गया था उसको स्पष्टीकरण किया गया। ठीक है। और इसकी कुछ चर्चाएं हम बताते चलें कि प्रस्तावना देखिए सुप्रीम कोर्ट या न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है, या आप किसी प्रस्तावना के किसी शब्द में हस्तक्षेप की वजह से आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय नहीं जा सकते हैं। और एक बात बताते चलें कि परिवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन ये अगर ये संविधान वेत्ताओं के या विधिवेत्ताओं के नियम बनाने, कानून बनाने में एक कुंजी के रूप में कार्य करती है, उनके दिमाग के उनके दिमाग की कुंजी के रूप में कार्य करती है, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है प्रस्तावना, तो ये कानूनी प्रभाव रखती है। अगर वहीं पर ये उनके दिमाग या मस्तिष्क में मार्गदर्शक या दिमाग की कुंजी के रूप में कार्य नहीं करती है तो यह कानूनी प्रभाव नहीं रखती है। ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट था, जैसे हमने कॉन्सेप्ट आपके समक्ष बताए, उसी कॉन्सेप्ट के जरिए हम इस प्रश्न को हम हल करेंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट अगर ये आपको पूरी तरीके से याद होगा तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं इस हम प्रश्न पर कि पहले पहले विकल्प में क्या है कि यह संविधान का एक हिस्सा है। बिल्कुल 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा कि संविधान का हिस्सा है लेकिन कानूनी प्रभाव नहीं है। ये गलत हो गया, क्योंकि अगर यह संविधान वेत्ताओं या विधिवेत्ताओं के दिमाग की कुंजी या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा तो कानूनी प्रभाव रखेगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है। अब ये संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा तो है, तो यहीं पर ये गलत हो गया। ठीक है। तो संविधान का एक हिस्सा है, संविधान का एक हिस्सा है, संविधान का एक हिस्सा है और किसी अन्य भाग के समान कानूनी प्रभाव है, ये भी गलत हो गया। क्योंकि अगर ये संविधान वेत्ताओं या विधिवेत्ताओं के मस्तिष्क में ये दिमाग की कुंजी के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में ये कार्य नहीं करेगी तो ये कानूनी प्रभाव नहीं रख पाएगी, तो ये भी गलत हो गया। देखिए संविधान का एक भाग है लेकिन प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध निषेध का स्रोत नहीं है, ये सत्य है। कहने का तात्पर्य है कि ये चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी न्यायालय हो, अब वहाँ पर जाकर इसे परिवर्तनीय या इन्फोर्सिबल नहीं करा सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इज एक्यूरेट, इज राइट, 100% एक्यूरेसी इज राइट। तो दोस्तों ये प्रश्न अगर आपको अवधारणात्मक रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में क्लियर नहीं होगा तो अब इस प्रश्न को हल करने की बात ही अलग है, तो अभी इसके प्रश्न को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आज इस प्रश्न को समझ पाएंगे और सही जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम और ऐसे प्रश्न लाएंगे जो आपके दिमाग को झकझोर देने वाली चीज़ें होंगी, तो उस प्रश्न को हम लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।